हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो रायता ये लोग फैला रहे हैं, सचिन मनीषा लड़ ये लोग रहे हैं, पीछे से चाबी जगत दीदी भर रही हैं, लेकिन दोष रिएक्शन वाले को दे रहे हैं। एक रिएक्शन वाले का स्वाति का तो नाम भी ले लिया कि अपने बाप को भी टुच्ची बोलती है क्या। तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि रिएक्शन वालों पे उंगली उठाने से पहले अपनी कंट्रोवर्सी अपने घर पे ही कर लेते, अपना झगड़ा अपने घर पे सुलटा लिए होते, बिना कैमरा के या बिना सोशल मीडिया के। अब तो सुमित ने भी ये चीज़ प्रूफ कर दी कि उसने ऑफ कैमरा सुलझाने के लिए कहा था, तुमने तो ऑन कैमरा धज्जियाँ उड़ाई है। धज्जियाँ क्या उड़ाई हैं? अपनी अश्लीलता बताइए, अपनी अय्याशी बताई है। उसके बाद अगर दोष रिएक्शन वाले को देते हो तो ये तो तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है। क्यों देते हो भाई? किसने कहा था तुमको दोष दूसरों को देने में? जब अपने 75 गलतियाँ हों और अपना गलत कर रहे हो, अपना रायता फैला रहे हो, तो रिएक्शन वालों को कहने का कोई हक नहीं है। किस बात का हक है? हमने जिसके ऊपर आपने कहा स्वाति, उसकी भी वीडियोस जाके देखी, सारी वीडियोस उसकी बिल्कुल परफेक्ट है, सही है, कहीं से कोई आप नुक्स नहीं निकाल सकते। रही बात अपने बाप को टुच्ची बोलती है कि, तो उसका बाप ऐसा करता भी नहीं है ना। स्वाति का बाप कभी कुछ ऐसा तुम लोग की तरह हरकतें करता दिखा है क्या? हम कहते हैं किसी का भी बाप हो, कोई भी रिएक्शन वाले हो, कोई भी है, तुम लोग की तरह गंदे मचाते दिखा है कोई? नहीं ना। गलती का एहसास तुम लोग को होता नहीं है। वीडियोस बना बना के रिएक्शन वाले समझाते हैं, दूसरे ब्लॉगर समझाते हैं, साथ के को क्रिएटर्स समझा के गए हैं, लेकिन समझ में ना तो तुम्हारे आया ना तो मनीषा के आया। और जगत दीदी की तो बात ही इसलिए नहीं करते कि पीछे से सारा गेम प्लान उनका है, मजे ले रही हैं कि अगर हमारा घर नहीं बसा है ना तो तुम्हारा भी बसा बसाया घर हम तोड़ के छोड़ेंगे, तुड़वा के छोड़ेंगे। और इस प्लानिंग में साथ तुम दे रहे हो सचिन, जो कि आज तो तुमको बहुत अच्छा लग रहा है, हवाओं में उड़ रहे हो, ऐसे ऐसे उड़ रहे हो, लेकिन आगे जाके जब ठोकर लगेगी तब कहीं के नहीं रहोगे, क्योंकि ये मनीषा भी हट जाएगी और जगत दीदी भी पूरा तरह से निचोड़ के हट जाएगी। अकेले पड़ जाओगे तब कोई देखने वाला नहीं होगा। हाँ, माँ बाप साथ देते हैं। हाँ, जैसे लग रहा था आंखों में कुछ आ गया है। माँ बाप साथ देते हैं, लेकिन कब तक देते हैं? जब तक तुम बात मान रहे हो। नहीं मानोगे, एक दिन माँ बाप भी साथ छोड़ देते हैं। हमने देखा ना तो हमको बहुत तेज गुस्सा आई। क्यों कहा भाई? हम तो यही सोचते थे, क्यों कहा? किसी का नाम लेके, किसी का नाम लेने की हिम्मत कैसे हो गई कि इसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा, क्यों टुच्चिन? अब भाई किसी कोई तुमको लप्पू कहेगा, कोई सचिन कहेगा। लप्पू सचिन तो दुनिया में फेमस है, इस समय पूरे इंडिया में फेमस है। तुमको तो फेमस का नाम मिला है, उसके ऊपर तुमको बहुत बुरा लग रहा है जब तुम्हारी हरकतें होती हैं। तो मनीषा दूसरी शादी कर रही है, मनीषा ये कर रही है, क्यों अगर वो उसने कम्युनिटी लगाई है कि हमको अगर कोई प्रूफ वो भेजी है तो तुमको डिलीट करने की क्या ज़रूरत है? दुनिया को पता है तुम किसके कहने पे डिलीट कराते हो। सिर्फ ये मनीषा को शक नहीं है, दुनिया को शक है। तो इस चीज़ का प्रूफ देने की बजाय कि हम साथ नहीं थे, या हम ऐसा नहीं था, हम वैसा नहीं था, या इस चीज़ का वो नहीं करने की बजाय तुम उल्टा मनीषा को ही लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, टेंशन कर रहे हो। और अगर कोई अपने हक के लिए लड़ रहा है ना, तुमको मना कर रहा है, तो वो टॉर्चर नहीं होता है। बहुत तकलीफ से उठ के आई है, बहुत बहुत बड़ा झटका लगा, उसको संभलने का टाइम तो दो। इसके लिए भाई हम तो यही कहेंगे, सब यही कह रहे हैं सारे रिएक्शन वाले, कि एक दूसरे को समय दो, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो। कुछ दिन के लिए यूट्यूब भूल जाओ, कोई व्लॉग नहीं, कोई कुछ नहीं। या तो फिर व्लॉग किसी घर पे किसी मेंबर को दे दो कि तुम्हारे व्लॉग्स, तुम्हारे घर के व्लॉग्स या इस तरह के कोई भी वीडियोस अपलोड करे कि यूट्यूब चलता रहे। लेकिन तुम दोनों कुछ दिन सबकी नज़रों से दूर अकेले टाइम स्पेंड करो, सिर्फ तुम दोनों हो। तब जाके एक दूसरे को जब समझोगे, एक दूसरे के साथ समय बिताओगे, पुरानी यादें ताज़ा होंगी। कई चीज़ें होती हैं, पता नहीं, हमको तो भाई ऐसा कोई एक्सपीरियंस है नहीं, सिंपल लाइफ जिए, ना तो तुम्हारी तरह झंटकी है, ना तो हमारे किसी ने ऐसा किया है। तो उसके बाद शायद एक दूसरे को समझने लगोगे तो तीसरे की गुंजाइश नहीं रहेगी। भाई किसी की ज़िंदगी में अगर तीसरा घुसा था और वो अभी भी लग रहा है नहीं निकल रहा, उसको लग रहा है नहीं, हम सबको लग रहा है नहीं निकला है, फिर से जान बाबू बेटू सब होने लगा है। हम लोग को पूरी तरह से ये लग रहा है और पूरी तरह से पता नहीं, कहीं ना कहीं विश्वास भी हो रहा है। लेकिन तुम लोगों के समझने को ज़रूरत नहीं है। अपना रायता फैला रहे हो, अपनी गंदगी कर रहे हो, उसके बाद दोष जो उस पर दे रहे हो, रिएक्शन वालों पे दे रहे हो, मनीषा को दोष दे रहे हो। मनीषा दूसरी शादी करने जा रही है। पहले तो तुमने ये कांड किया, फिर यूट्यूब पे बैठ के सारे चैट्स रिवील किए, फिर गंद मचाया, उसके बाद अब मनीषा को भी बदनाम करने के। चलो किसी के तो हो जाओ, किसी के तो हो जाओ। ना तो तुम सहेली के हो रहे हो, ना तो तुम बीवी के हो रहे हो। माँ बाप की धज्जियाँ पहले ही तुम उड़ा चुके हो। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं जो इफेक्ट डालती हैं लाइफ पे। अभी नहीं पता चल रहा है, आगे जाके बड़ा इफेक्ट डालती हैं और बहुत बुरे दिन देखने वालों में आ जाओगे। फिर कोई संभाल नहीं पाएगा। तो अभी भी समय है, संभल जाओ।
बीवी अपनी बीवी या घर बार देखो, दुनियादारी मत देखो भैया। जिससे तौबा कर लियो, हाथ जोड़ लियो, उससे बहुत जल्दी पीछा छुड़ा लो। उसको तो लगेगा कि मेरा घर टूट गया, मेरी शादी नहीं हो पाई, मैं भी कहीं शादी करके बैठ रही होती, टूट गया है तो तुम्हारा घर क्यों बस रहा है, तुम क्यों दूसरी शादी कर रहे हो मनीषा के साथ ही, क्यों इतने खुश हो रहे हो, क्यों ऐसे हैप्पी हैप्पी रील्स डाल रहे हो, क्यों ऐसे कर रहे हो। उसको लगेगा, वो हर प्रयास करेगी। ये तो तुम लोग पे है, दोनों पे, कि तुम लोग अपना रिश्ता कैसे बचाते हो। आई होप आप लोग मेरी बात से सहमत होंगे। अपने व्यूवर्स से कह रहे हैं, काफ़ी इन लोग का नाटक देख रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, डू कमेंट प्लीज़।